आप सभी लोगों को राम राम। वीडियो शुरू करने के पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपके पास किसी भी तरह का फोर व्हीलर है, फिर वो चाहे एकदम लेटेस्ट लॉन्च हो या सालों पुरानी हो चुकी हो, लाखों किलोमीटर चल चुकी हो, आप चाहते हैं कि मैं उस गाड़ी का रिव्यू करूं आपके साथ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गाड़ी का नाम, वो कितनी चल चुकी है और आप किस शहर में रहते हैं, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगा और जब भी मैं उस शहर में आऊंगा आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए न्यूज पर आते हैं। तो मारुति वालों ने कुछ अलग हटके किया इस बार। वो ये किया है कि आमतौर पर कोई गाड़ी अगर ज्यादा बिक रही होती है तो उसके प्राइसेस इंक्रीज किए जाते हैं, फीचर्स कम किए जाते हैं। यहां पर मारुति ने उल्टी स्टेप ली है। विक्टोरिस जो हर महीने 10,000 के आसपास बिक जाती है, उसके प्राइसेस को 40,000 रुपए तक कम कर दिया गया है। हालांकि टॉप वेरिएंट्स के प्राइसेस को कम करा है, जेड एक्स आई ऑप्शनल, उनके प्राइसेस को कम किया है। बेस वेरिएंट की प्राइसिंग कम नहीं हुई है, सीएनजी की प्राइसिंग कम नहीं हुई है, लेकिन प्राइसिंग कम हुई है। इसके अलावा अगर आप विक्टोरिस को हाइब्रिड में लेते हो तो आपको 95,000 रुपीज तक का डिस्काउंट तक मिलता है, अप टू 95। ठीक है, तो भाई अच्छी खासी बिकने वाली गाड़ियों के ऊपर इतना डिस्काउंट और उसके प्राइसेस को कम नहीं किया जाता है आमतौर पर। और जबकि ग्रैंड विटारा जो लगभग विक्टोरिस जैसी है, लेकिन विक्टोरिस थोड़े बेहतर पैकेज प्रोवाइड करती है, ग्रैंड विटारा से ज्यादा बिकती है विक्टोरिस। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ विक्टोरिस को लॉन्च हुए और 1 लाख यूनिट्स उसकी बिक भी चुकी हैं। उस गाड़ी के ऊपर डिस्काउंट दिया है। और सिर्फ विक्टोरिस के ऊपर डिस्काउंट नहीं चल रहा है, मारुति की हर गाड़ी के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। और डिस्काउंट देने के कारण जो है वो ये है, मारुति का घटता हुआ मार्केट शेयर। मारुति का मार्केट शेयर हर महीने नीचे आता जा रहा है। उस मार्केट शेयर को रोकने के लिए, इंप्रूव करने के लिए मारुति डिस्काउंट दे रहा है। हर गाड़ी के ऊपर डिस्काउंट है। इको, सेलेरियो, एस्प्रेसो, स्विफ्ट, वैगनार, ऑल्टो K10, ब्रेजा, हर गाड़ी के ऊपर 55,000 रुपए तक डिस्काउंट चल रहा है। नेक्सा की गाड़ी हो या मारुति की गाड़ी हो, हर गाड़ी के ऊपर डिस्काउंट है। ग्रैंड विटारा के ऊपर भी डिस्काउंट है 95,000 रुपीज तक का। हेनेसे ने एक दुनिया की फास्टेस्ट मैनुअल कार का डेब्यू किया है, नाम है वेनम F5 रोडस्टर, यूके में। इसमें 6.6 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन मिलता है। 2059 bhp की पावर जनरेट करती है ये। दुनिया भर में इस गाड़ी की सिर्फ 12 यूनिट्स बनाई जाएंगी, सिर्फ 12 दुनिया भर में। और कितने रुपए की है ये? 25 करोड़ रुपए की ये गाड़ी मिलती है। इंडिया इंपोर्ट होके आएगी तो ऑब्वियसली और ज्यादा महंगी हो जाएगी, लेकिन भाई कौन ही मंगाएगा इस गाड़ी को? दुनिया की सबसे पावरफुल मैनुअल गाड़ी है ये। नेक्स्ट जनरेशन मर्सिडीज बेंज GLB EV इंडिया आने वाली है, ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। 85 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी मिलने वाली है, 631 किलोमीटर की रेंज के साथ में। मर्सिडीज बेंज के जो CEO हैं संतोष अय्यर, उन्होंने ऐसा कहा है कि E20 पेट्रोल से रिलेटेड जो भी ये वीडियोस वगैरह आ रहे हैं ना, इसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो ये कि जो भी दिक्कत आ रही है गाड़ियों में, टू व्हीलर या फोर व्हीलर में, वो E20 पेट्रोल की वजह से नहीं आ रही है, फ्यूल एडल्ट्रेशन, फ्यूल कंटेमिनेशन की वजह से आ रही है। फ्यूल में कचरा है या पानी मिला हुआ है या कोई और चीज, मिट्टी का तेल वगैरह जो भी है वो मिला हुआ है, जिस वजह से दिक्कत आ रही है। और लोग उसको गलत समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इथेनॉल की वजह से दिक्कत आ रही है। मतलब कुल मिला के इन्होंने सीधा हाथ दिखा के उल्टे हाथ से थप्पड़ मार दिया है। साथ गवर्नमेंट का ही दिया है, बस तरीका थोड़ा लगता है। निसान ने टेक्टॉन को लॉन्च कर दिया है फाइनली, लेकिन कोई भी गर्मा गर्मी नहीं आई माहौल में, क्योंकि हाइब्रिड नहीं है इसमें। 10.49 लाख रुपए से शुरू होकर 18.59 लाख रुपए तक की ये गाड़ी मिलती है। 1 लीटर और 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। हाइब्रिड इसमें डस्टर वाला नहीं मिलने वाला। हाइब्रिड डस्टर में ही नहीं आ पाया अभी, तो निसान में क्या आएगा? निसान तो रेनो के भरोसे जिंदा है ना भाई। तो रेनो के पास ही नहीं है हाइब्रिड अभी तक, तो टेक्टॉन के पास क्या आएगा? और आने वाला भी नहीं है, क्योंकि जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसमें यूज हो रही है ना, फिर वो डस्टर में हो रही हो या टेक्टॉन में हो रही हो, वो ना तो रेनो की है ना निसान की है, वो है हॉर्स वालों की। तो इंपोर्ट होके वो टेक्नोलॉजी आएगी रेनो के पास। रेनो से निसान वाले खरीदेंगे तो वो गाड़ी हो जाएगी और महंगी। मतलब कि अगर टेक्टॉन हाइब्रिड में आती है तो वो डस्टर हाइब्रिड से महंगी होगी 1,00,000-2,00,000 रुपए। इस कंडीशन में कोई भी टेक्टॉन हाइब्रिड क्यों खरीदेगा? वैसे ही निसान की गाड़ियों की सेल्स कम होती है और वो इतना सारा पैसा लगा के हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं और उसकी बिक्री होगी नहीं, जो कि जाहिर है नहीं होगी, तो उनका नुकसान होगा दुनिया भर का। इसलिए उन्होंने लॉन्च करने ही कैंसिल कर दिया। अब आगे चल के इन लोगों का हिसाब किताब चेंज होता है तो पता नहीं, क्योंकि इनका प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे ओपन होने वाला हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की है, तो उसके बाद हो सकता है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के प्राइसेस थोड़े कम भी हो जाए और इजिली अवेलेबल भी हो जाए। हाल फिलहाल ये जो 2 इंजन है छोटे वाले, 1 लीटर और 1.3 लीटर, इसमें सिमिलर उतना ही माइलेज मिलता है जितना डस्टर में मिल रहा होता है, 17.8 से 19.4 के एमपीएल तक का। सिर्फ माइलेज ही सिमिलर नहीं है, हर चीज सिमिलर है। प्राइसिंग एकदम सिमिलर, फीचर्स एकदम सिमिलर, सेफ्टी एकदम सिमिलर, हर चीज, डायमेंशंस एकदम सिमिलर। थोड़े बहुत डायमेंशंस ऊपर नीचे है, लेकिन इंटीरियर की जो स्पेस है वो कंप्लीटली सिमिलर है। हर चीज बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हो ना कि अंतर है क्या,
तो उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, स्क्रीन के ऊपर लिंक छोड़ दूंगा, आप देख सकते हो उन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन वीडियो। और एक बात और है, टेक्टोन को भारत एनकैप में 5 स्टार्स मिले हैं। ये न्यूज पर न्यूज नहीं है भाई, बकवास न्यूज है। एनकैप का क्या जमाना हुआ करता था भाई, एनकैप एक आधार था, स्टैंडर्ड था गाड़ियों को जांचने परखने का कि हाँ भाई ये सेफ है ये सेफ नहीं है। एनकैप की इज्जत खत्म कर दी, जत्तियां उड़ा दी जब से भारत एनकैप चालू हुआ है। मैं पर्सनली कितना इंतजार कर रहा था भारत एनकैप जल्दी से जल्दी चालू हो, जल्दी से जल्दी हो। जब से वो चालू हुआ है लोग अब बात ही करना बंद कर गए एनकैप की, इसलिए टाटा वाले ना खुद ही टेस्ट करते हैं गाड़ियों का कि भाई हटो, हो गया तुम लोगों का हिसाब किताब। लो, टाटा की बात की नहीं और गाड़ियां आ गई। हैरियर और सफारी का स्टील्थ एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल किसी में भी चाहो वो ले सकते हो। स्टील्थ मतलब कि वो ब्लैक एडिशन है, डार्क एडिशन जो कैसे कहते हैं टाटा वाले। एक्सटीरियर और इंटीरियर कंप्लीटली ब्लैक है। हैरियर आपको 23.43 लाख रुपए से शुरू होकर 26 लाख रुपए में मिल जाएगी और सफारी 24.04 लाख रुपए से शुरू होकर 26.76 लाख रुपए तक की मिल जाती है। महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों के प्राइसेस को 2.7% तक इंक्रीज कर दिया है। सिर्फ स्कॉर्पियो एन ऐसी गाड़ी है जिसके प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुए हैं। अगर मैं पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की बात करूं तो बोलेरो के सबसे ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज किए गए हैं 50,000 रुपीज, बाकी सब गाड़ियों के प्राइसेस इससे कम है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सिर्फ एक गाड़ी के प्राइसेस इंक्रीज किए गए हैं XCV 9S के, और वो भी 70,000 रुपीज तक प्राइस हाइक मिला है उस गाड़ी को। तो भाई महंगी हो गई गाड़ियां। फॉक्सवैगन ने टेरॉन के बेस वेरिएंट को लॉन्च करा है जो कि 5 सीटर है। टेरॉन 7 सीटर आती है, 7 सीटर टेरॉन जितने में मिलती है उससे लगभग 5-6 लाख रुपए सस्ते में आपको 5 सीटर टेरॉन मिल रही है, जिसका नाम रखा गया है लाइफ ट्रिम। ठीक है, 41.99 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। इसमें 2 सीटें तो हटाई दी गई हैं, बाहर से भी काफी चेंजेस किए गए हैं ताकि देखकर आप बता सको कि ये बेस वेरिएंट है और ये अपर वेरिएंट है। जो बेसिक चेंजेस होते हैं कंपनीज करते हैं बेस वेरिएंट और अपर वेरिएंट को डिफरेंशिएट करने के लिए, वो सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं। एक्सटीरियर में, इंटीरियर बिल्कुल सिमिलर है, फीचर्स भी बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम में चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि टॉप मॉडल में आपको 11 स्पीकर्स मिलते हैं, बेस में आपको 8 मिल जाते हैं। टॉप मॉडल में आपको 15 इंच की स्क्रीन मिलती है, बेस में आपको 13 इंच की मिल जाती है। छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं, बाकी सब कुछ सिमिलर है। मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा अच्छा सौदा है। किया वालों ने सोरेंटो की अनऑफिशियल बुकिंग, किया के डीलर्स ने सोरेंटो की अनऑफिशियल बुकिंग लेना शुरू कर दी है। 25,000 रुपए देके आप बुक करवा सकते हो। अक्टूबर के आसपास इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा, डेब्यू तो हो सकता है इसी महीने में हो जाए। ये गाड़ी 5, 6 और 7 तीनों सेटिंग कॉन्फ़िगरेशंस इस गाड़ी में मिलने के पूरे चांसेस हैं। 1.6 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में। 238 bhp की पावर और 380 Nm के टॉर्क के साथ में मिलेगी। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर होगा। माइलेज इसमें मेरे अंदाज में भाई 18 या 19 के आसपास क्लीन किया जाना चाहिए, बाकी देखते हैं। 40 से 50 लाख रुपए के प्राइस रेंज में आएगी ये, क्योंकि ये गाड़ी इंपोर्ट होके आएगी, यहां पर असेंबल होगी फिर आपको मिलेगी, इसलिए थोड़ी महंगी होगी। सिएरा के जुबली एडिशन को लॉन्च किया गया है। 50,000 यूनिट्स इस गाड़ी की बिक चुकी हैं। 3 वेरिएंट्स में इसका जुबली एडिशन आपको मिलता है। जुबली एडिशन वो है डीलर लेवल एसेसरी फिटिंग है, उसको कह रहे हैं जुबली एडिशन। ठीक है, स्मार्ट प्लस, प्योर और एडवेंचर, इन 3 वेरिएंट्स में आपको जुबली एडिशन मिल जाएगा। 11.49 लाख रुपए से शुरू होकर 16.79 लाख रुपए तक का। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं है, सीट कवर्स, स्टीयरिंग लेदर और कुछ नए फीचर्स ऐड ऑन है, डैश कैम वगैरह। ठीक है, टच स्क्रीन वगैरह अगर आप स्मार्ट प्लस लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा स्पीकर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ये सारे जुबली एडिशन में चेंजेस किए गए हैं। सायरोस ईवी 23 जुलाई को लॉन्च होने वाली है। लॉन्च होने के पहले इसके कुछ डिटेल्स अनऑफिशियली लीक हुई हैं। सबसे पहले तो डिजाइन, ये गाड़ी मतलब सायरोस पेट्रोल डीजल में जैसी दिखती है ना वैसी ही दिखने वाली है ईवी में। जो बेसिक चेंजेस होते हैं आइस वर्जन और ईवी वर्जन के बस वही होंगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला। अनऑफिशियल बुकिंग्स इस गाड़ी की भी चालू हो गई है। 25,000 रुपए से आप चाहो तो ले सकते हो। बैटरी इसमें कैरेंस ईवी वाली बैटरी मिलने वाली है। 42 किलोवाट और 51.4 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी। 420 से 520 किलोमीटर के आसपास इसमें रेंज मिलेगी। रेंज ऊपर नीचे हो सकती है। 23 जुलाई को ये लॉन्च होने वाली है। 23 जुलाई को एक और गाड़ी लॉन्च होने वाली है, मर्सिडीज AMG E53 प्लग इन हाइब्रिड। इसमें 21.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी जो अपने दम पर 100 किलोमीटर तक गाड़ी को चला सकती है और 3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा। मोटर के साथ में कंबाइंड पावर आउटपुट है 585 bhp का और 750 Nm का टॉर्क है। तो भाई प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां भी आने लगी हैं अब। लेकिन मुझे वो कौन सी कंपनी थी, BYD थी शायद, उसने जो प्लग इन हाइब्रिड लॉन्च करी है वो काफी अच्छी लगी मुझे। वो उसमें बार बार अलग से चार्ज नहीं करना पड़ता है। गाड़ी जब चलती है तो उससे बैटरी उसकी साथ में चार्ज होती रहती है, तो इतना फ्रिक्वेंटली आपको जरूरत नहीं पड़ती प्लग इन हाइब्रिड को बार बार चार्ज करने की। आगे बढ़ते हैं तो MG वाले 16 जुलाई को एक प्लग इन हाइब्रिड रिवील करने वाले हैं। ये न्यूज मैंने आपको पहले भी दी थी। अभी जो न्यूज है वो ये है कि इस प्लग इन हाइब्रिड का नाम मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है हेक्टर हॉक। HAWK वाला हॉक।
और ये गाड़ी बेस्ड होने वाली है, आप लोगों को पता ही है, वुरलिंग स्टारलाइट 560 के ऊपर। 16 जुलाई को ये रिवील होगी और लॉन्च कब होगी पता नहीं। टिगोर का एक कॉमर्शियल वर्जन आता है इलेक्ट्रिक में, जिसको एक्सप्रेस टी कहते हैं। उसमें अभी तक है ना छोटी वाली बैटरी आती थी 24 किलोवाट की, उसकी बैटरी को अपग्रेड कर दिया गया है, 32 किलोवाट की बैटरी मिलने लगी है। पहले आपको 277 किलोमीटर की रेंज मिलती थी, अब मिलने लगी है 391 की, 391 किलोमीटर की रेंज मिलने लगी है। मतलब लगभग 100 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा की रेंज इंक्रीज कर दी गई है। तो कॉमर्शियली अब ये ज्यादा वर्थ है। चार्जिंग भी इंप्रूव करी गई है। 50 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग को ये गाड़ी अब सपोर्ट करती है। तो अगर आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है तो आधे घंटे में 10 से 70% तक बैटरी को ले जा सकते हो। बूट स्पेस इंक्रीज कर दी है, 255 से 293 लीटर की बूट मिलने लगी है। ग्राउंड क्लियरेंस को कम कर दिया गया है, 176 mm से 170 मिलने लगी है। वो शायद बैटरी के वजन की वजह से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गई होगी। सस्पेंशन को चेंज नहीं किया गया है, रिट्यून किया गया है थोड़ी बेहतर राइड क्वालिटी के लिए। और बैटरी की वजह से 30 किलोग्राम वेट भी बढ़ गया है। अगर आप होंडा की कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हो तो इस महीने खरीद सकते हो, अगर अगले महीने डिले मत करना, क्योंकि 1 अगस्त से होंडा वाले अपनी गाड़ियों के प्राइसेस को इंक्रीज करने वाले हैं। महिंद्रा विजन एस की टेस्टिंग काफी दिनों से चल रही है, आप लोग काफी बार देख चुके होंगे, लेकिन इसके इंटीरियर को अभी तक आपने अच्छे से नहीं देखा होगा। इमेजेस में आप देख सकते हो जिस तरह से ये गाड़ी है ना, बॉक्सी बॉक्सी इंटीरियर भी इसका वैसे ही है, बॉक्सी। या तो स्क्वायर शेप है या रेक्टेंगल शेप है, चाहे वो एसी वेंट्स हो, चाहे वो स्क्रीन हो, कुछ भी हो, सब कुछ स्क्वायर शेप में है, राउंड शेप कुछ भी नहीं है यहाँ पे। B6 की स्टीयरिंग व्हील है। हो सकता है शायद विजन एस का ये इलेक्ट्रिक वर्जन हो, या हो सकता है B6 की स्टीयरिंग यूज करने वाले हो ये आइस वर्जन में भी। 12.3 इंच का टच स्क्रीन देखने को मिल रहा है, वो भी स्क्वायरिश है। यही पूरा इंटीरियर आपको लगभग कुछ ऐसा मिलने वाला है। स्टीयरिंग के नीचे आपको ESP वगैरह के कंट्रोल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टाटा पंच के प्राइसेस को मात्र 7,000 रुपए तक इंक्रीज कर दिया गया है। तो भाई कोई ज्यादा हाइक नहीं है, बट हाइक है। फाइनली गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि E20 पेट्रोल से नुकसान होता है। इतने दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे, इनफैक्ट हमारे जो गडकरी जी हैं उन्होंने तो चैलेंज तक दे दिया कि भाई कोई गड़बड़ हो रही हो E20 से तो हमें बताओ, हम घर से उठवा लेंगे तुमको। तो भाई मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने बातों बातों में ये बोला है। अभी क्या है ना, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि ये मिनिस्टर्स काफी एक्टिव हो गए हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही हैं, पॉडकास्ट चल रही हैं, मीडिया हाउसेस पे जाके ये लोग इंटरव्यू दे रहे हैं E20 से रिलेटेड ही सारे के सारे। तो अभी न्यूज 18 को हरदीप सिंह पुरी जी इंटरव्यू दे रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे। उन्हीं एक्सप्लेन करने के दौरान इनके मुंह से निकल गया या ये सोच के आए थे पता नहीं, बट इनने एक्सेप्ट किया कि E20 डैमेज कर सकता है पुरानी गाड़ियों के रबर और प्लास्टिक पार्ट्स को, खासकर गैस्केट को। अगर आप E20 यूज नहीं करते हो तो आपको 50,000 किलोमीटर पर गैस्केट चेंज करवाना पड़ता है पुरानी गाड़ियों में, और अगर आप E20 यूज करते हो तो आपको 30,000 किलोमीटर पर ही करवाना पड़ेगा। मतलब 20,000 किलोमीटर पहले ही आपका गैस्केट खराब हो जाएगा। ऐसे समझो, अगर आप 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाते हो तो आपको 2 बार गैस्केट चेंज कराना पड़ता है, लेकिन अगर आप E20 फ्यूल पर गाड़ी चला रहे हो तो आपको 3 बार गैस्केट चेंज कराना पड़ेगा, और इसका कोई ज्यादा खर्चा नहीं होगा। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हरदीप सिंह पुरी जी ने बोला है कि ये बहुत मिनिमल प्राइसेस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये पहली बार उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों में नुकसान होता है। इनफैक्ट ये भी बोला गया है कि एक E20 कंपेटेबल गाड़ी में भी नुकसान देखा गया है टेस्टिंग के दौरान। ये चीज उस रिपोर्ट में लिखी हुई है, ऐसा न्यूज 18 में वालों ने बोला है, जो रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं की गई है। ठीक है, तो मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने तो एक्सेप्ट कर लिया, चाहे ऐसे या वैसे कर करा के। और गडकरी जी ने भाई भी बोल दिया है कि E20 फ्यूल की वजह से गाड़ियों में जो भी नुकसान होता है कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको रिप्लेस या रिपेयर करके दे। भाई एक बार बताओ, तुम तो कह रहे हो नुकसान होता नहीं है, फिर कह रहे हो नुकसान होगा तो रिप्लेस करके दो। और मुझे ये बताओ कि कंपनी, ये प्रूफ कैसे होगा कि E20 की वजह से नुकसान हुआ है? क्या हम आपका वीडियो क्लिप ले जाके दिखाएं कंपनी वालों को कि भाई ये देखो गडकरी जी ने बोला हम पैसे नहीं देंगे? वो पहले बात तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अभी तो कॉन्फ्रेंस हुई है, सभी कंपनी वालों को ले जाके आपने बैठा दिया, तो उन्होंने बोला था भाई कि E20 की वजह से कोई नुकसान होता ही नहीं है। अब हम उनके पास गाड़ी लेकर भी जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं, E20 की वजह से नुकसान हुआ ही नहीं है, तो ये तो फ्यूल कंटेमिनेटेड था, ये तो आपकी गलती थी, ये तो आपने कुछ कर दिया, आपने पानी डाल दिया, आप जो गाड़ी धुलवा रहे हो तो पानी चला गया होगा, ये हुआ वो हुआ होगा। वो मानेंगे? और अगर मानेंगे, क्योंकि अगर वो मान गए तो हम लोग तो हाल वीडियो बनाने लगेंगे, और वीडियो वैसे ही सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो जाएगा कि E20 की वजह से खराब हुआ, ये कंपनी वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही सर्कुलेट होगा, गडकरी जी को दिक्कत होगी तो वहीं की वहीं न्यूज दबा दी जाएगी, इसलिए कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि ये क्या है। मतलब बिना सर्वर की बातें कर रहे हो आप लोग आके फालतू में, कि खूनी ने खुद का ही खून किया है, जांच खत्म करो, कुछ भी। मैं ना E20 पेट्रोल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पिछले 5 साल में कैसी क्या हरकतें हुई हैं।
ठीक है, क्या कुछ कांड हुआ है, कौन कौन अपने बयानों से कितनी बार पलटा है, सारा एक तरह से एक बढ़िया सा मसालेदार वीडियो बनाता हूं और वो मैं आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता हूं। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो विदा VX2 प्लस को 4.4 किलोवाट की बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है 1.44 लाख रुपीस में। 187 किलोमीटर की रेंज मिलती है, टॉप स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और एक नया 1 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर मिलने लगा है। ओबेन रॉर ईवो की डिलीवरी चालू हो गई है, 25,000 बुकिंग्स मिली थी, वही सारी डिलीवरी चालू हो गई है। 1 लाख प्रोडक्शन कैपेसिटी है इस कंपनी की, छोटी कंपनी अभी 150 शोरूम्स है बस। ट्रायम्फ का जो 350 सीसी वाली मोटरसाइकिल्स हैं उनकी जो कंप्लीट रेंज है उसके प्राइसेस को दोबारा से बढ़ा दिया गया है 14,000 रुपीज तक। यामाहा वालों ने कंफर्म करा है कि R6 का प्रोडक्शन जल्दी ही बंद होने वाला है, अगस्त तक ये लोग बुकिंग लेंगे, उसके बाद बुकिंग लेना भी बंद कर देंगे। डुकाटी DEVAL V4 ब्लैक रोडस्टर लाइवलरी को लॉन्च किया गया है 29.98 लाख रुपीस में। अब इस गाड़ी में आपको 3 कलर ऑप्शंस मिलने लगे हैं। यामाहा एरोक्स इलेक्ट्रिक को लॉन्च किया गया है 2.82 लाख रुपीस में। 9.5 किलोवाट की पावर है और 48 Nm का टॉर्क है, 117 किलोमीटर की रेंज है। कावासाकी अपने सभी निंजा मॉडल्स के ऊपर लगभग 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है, तो इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो। यामाहा वालों ने भी एक फ्लैक्स फ्यूल गाड़ी लॉन्च करी है, FG का फ्लैक्स फ्यूल वर्जन लॉन्च करा है 1.24 लाख रुपीस में। 0.7 bhp कम पावर जनरेट करती है स्टैंडर्ड वर्जन से और 0.5 Nm भी कम जनरेट करती है स्टैंडर्ड वर्जन से। इस गाड़ी में कितना माइलेज मिलता है वो भी यामाहा वालों ने नहीं बताया। मारुति वालों ने वैगनआर फ्लैक्स लॉन्च करी थी, कितना माइलेज है नहीं बताया। यामाहा वालों ने ये लॉन्च करी, कितना माइलेज है नहीं बताया, कोई माइलेज की बात नहीं कर रहा है। तो चलिए, न्यूज तो बस इतनी थी इस हफ्ते की। बाकी किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।